नमस्कार। दशहरा की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। पूर्णतया आप परिवार सहित स्वस्थ रहें और समृद्धिशाली बने। एक बेहद सनसनीखेज खबर है जो आपसे साझा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के सुपुत्र नीतीश राणे ने एक बेहद सनसनीखेज खबर दी है, और वो ये है कि उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी हो जाएगी। और उन्होंने ये दावा किया है कि दशहरा की रैली जो कि 24 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में होगी, उसकी अनुमति उद्धव ठाकरे को मिल गई है। उस रैली के बाद तत्काल आदित्य ठाकरे लंदन या दक्षिण अफ्रीका के लिए फुर्र हो जाएंगे। उस दोनों जगह की टिकट एडवांस में करा ली गई हैं, और ये डर उन्हें इसलिए और भी सता रहा है कि ललित पाटिल जो ड्रग्स मामले में अरेस्ट हुए हैं, इसके बाद उनका नंबर आ जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा 8 जून 2020 को दिशा सालियान की आत्महत्या या हत्या की खबर आप लोग जानते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि दिशा सालियान की हत्या की गई थी, और वहाँ पर आदित्य ठाकरे की मौजूदगी का दावा नीतीश राणे और नारायण राणे लगातार करते रहे हैं। और उन्होंने संबंधित एजेंसी जो भी जांच कर रही हैं, उनको पुख्ता सबूत जो उनके पास उपलब्ध हैं वो भी साझा कर दिए हैं। आदित्य ठाकरे की उपस्थिति उस समय वहाँ थी, उनकी लोकेशन मोबाइल से मैच हो रही, उनकी गाड़ी वहाँ दी थी, कुछ चश्मदीद गवाह भी थे। ऐसा दावा नीतीश राणे एक बार नहीं अनेकों बार कर चुके हैं। लेकिन ये उन्होंने पहली बार कहा है कि उनकी गिरफ्तारी दशहरा के बाद हो जाएगी। इससे बचने के लिए आदित्य ठाकरे लंदन या दक्षिण अफ्रीका चले जाएंगे। अब आप ये अनुमान लगा लो कि 14 जून को उसके बाद सुशांत सिंह की भी जो हत्या हुई है, दोनों कड़ी जुड़ी हुई हैं, और दोनों में ही नीतीश राणे के अनुसार आदित्य ठाकरे का बचना नामुमकिन है। तो सुशांत सिंह के जो भी प्रशंसक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उनको न्याय मिले, साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की भी जिस तरह की हत्या हुई, जैसा कि लोग मानते हैं, तो उनको भी न्याय तभी मिलेगा जब उसके मुख्य जो अपराधी है उस तक पुलिस के हाथ पहुंच जाएंगे। तो अब देखते हैं नीतीश राणे के दावे में कितनी सच्चाई है। दशहरा तो कल ही है। अब देखते हैं कि आदित्य ठाकरे अगर भागते हैं तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। ठाकरे परिवार भारी मुसीबत में तब भी फंस जाएगा। और अगर अरेस्ट हो जाते हैं तो एजेंसियों के पास कुछ पुख्ता सबूत होंगे, तभी उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो दोनों ही स्थितियों में से कोई भी एक बात अगर होती है तो समझो कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल गया। धन्यवाद।